धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, सतगुरु की सेवा सफल है। वचन बाबा महाराज सावन सिंह जी। जो सतगुरु की सेवा में लगा है वह बड़ा भाग्यशाली है। सतगुरु में मालिक समाया हुआ है। जब बड़े महाराज जी डेरे में बाबा जयमल सिंह जी के पास आए तो वहाँ कोई मकान न था। मतलब बाबा सावन सिंह जी जब बाबा जयमल सिंह जी के पास मकान में आए तो कोई मकान नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी कोठड़ी थी जिसके आसपास बाढ़ लगी थी। पानी का कोई इंतजाम नहीं था। पानी दरिया से या वडाइच गांव के कुएं से लाना पड़ता था। जिस वक्त वहां निर्माण का काम शुरू हुआ, बड़े महाराज जी ने एक कुआं खुदवाया और मकान भी बनवाए। उस वक्त नदी में बाढ़ आने के कारण वडाइच गांव ढह रहा था। लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ मकान बनवा रहे हो, कुआं लगवा रहे हो, यह आपकी नासमझी है। अगर दरिया सब कुछ बहाकर ले गया तो क्या करोगे। बड़े महाराज जी ने, जो उस समय सेना में एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, उनको जवाब दिया कि अगर मकान बन जाए और सतगुरु एक बार भी आकर इसमें बैठ जाए तो आप अपनी मेहनत को सफल समझेंगे। फिर चाहे दरिया ले जाए परवाह नहीं। सो यह सतगुरु की सेवा है। मतलब यह है कि जो धन साथ संगत की सेवा में लग जाए वह सफल है। उसकी रखवाली भी सतगुरु आप ही करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। एक बार महात्मा नारायण सर जी, जो कि बाबा सावन सिंह जी के चिताए हुए थे, उनसे नामदान लिया था और ब्याह सत्संग पर आया करते थे। वो पहले पाकिस्तान रहा करते थे जब पाकिस्तान अभी तक बना नहीं था। और वो खाना खाने के बाद उनको थोड़ी सी लत मान लो या मीठा खाने की आदत थी। वो खाना खा के मीठा जरूर खाते थे। तो वो ब्यास वहाँ आए हुए थे, सत्संग सुनी महाराज जी की। फिर वो लंगर उन्होंने खाया सत्संग के बाद। तो उनको वो ऐसे होने लगा, भी मीठा कहाँ से खाऊं। सोचने लगा भी यहाँ पे पास में कोई दुकान भी नहीं, तो क्या कहाँ से खाऊं मीठा। ऐसे सोचते सोचते वो ब्यास नदी के दरिया के किनारे ऐसे चल रहे थे। तो आगे देखा एक कंदराओं में मस्ताना जी बैठे हुए हैं। वो उनको जानते नहीं थे पहले। जैसे अंदर गए, मस्ताना जी ने अंदर बुला लिया और पूज्य मस्ताना ने झट बोला कि कर अपनी झोली। उन्होंने जैसे अपनी झोली खोली, पूज्य मस्ताना जी ने बुक भर के उसके झोली में बर्फी डाल दी। और पूज्य मस्ताना जी का बुक भी इतना बड़ा बनता था कि किलो मिठाई आ जाया करती थी उनके हाथ में। तो महात्मा नारायण सर जी ये देखकर बहुत ही हैरान हुए कि पूज्य मस्ताना जी को कैसे पता लगा कि मुझे मीठा खाना है भी, या मुझे खाना खाने के बाद मीठा खाने का शौक है, या लत के लो कोई भी लगा लो। तो बहुत ही हैरान हुए। और फिर पूज्य मस्ताना जी के पास जब भी आते मिल के जाते उनको। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।